अस्सलामुअलैकुम जी। तो आज हम आपकी पुरज़ोर फरमाइश पर बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल कटलेट्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आसान सी रेसिपी है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने दो आलूओं को बॉईल करने के बाद इसको आपने कद्दूकश कर लेना है। इसके अंदर आपने कुछ वेजिटेबल्स ऐड करनी है। बंद गोभी जाएगी, गाजर जाएगी और थोड़ी सी शिमला मिर्च भी आपने चॉप करके इसके अंदर ऐड कर देनी है। एक बारीक कटी हुई प्याज, सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। मसाले इसके बहुत ही सिंपल और आसान से हैं, उसको भी आपने नोट कर लेना है। सबसे पहले आपने इसके अंदर बॉयल और शेड की हुई चिकन ऐड कर देनी है। 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून ही धनिया पाउडर इसके अंदर आपने ऐड करना है। नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। चिली फ्लेक्स जाएंगे इसके अंदर, रेड चिली पाउडर जाएगा इसके अंदर और इसके अलावा चाट मसाला थोड़ा सा और थोड़ी सी काली मिर्ची ऐड कर देनी है। सारी स्पाइसेस को आपने अच्छी तरह से आलूओं के अंदर मिक्स अप कर लेना है और इसको आपने अच्छी सी प्यारी सी शेप दे लेनी है कटलेट्स की। जो भी आपको शेप पसंद हो, राउंड शेप, स्क्वायर शेप, ट्रायंगल शेप, जो भी आपको शेप पसंद होगी उसी शेप में आपने इसके कबाब कटलेट्स बना लेने हैं। बहुत ही टेस्टी बनेंगे और खाने में इतने उम्दा और लजीज होंगे कि जब आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो इसको आप बार बार बनाएंगे। चलें जी, अब हम इसके कबाब बना लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से कबाब हैं, इसमें ढेर सारी वेजिटेबल्स हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो अंदर इसके हमने चिकन ऐड किया है, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। इसको बनाकर फ्रीज़र में 4 से 5 दिन तक आप फ्रीज़ कर लीजिएगा। अफ्तार के लिए ज़बरदस्त स्नैक्स हैं। शाम की चाय के साथ कुछ हल्का-फुल्का सा फ्राई करना हो तो इन स्नैक्स को बनाकर ज़रूर एन्जॉय कीजिएगा अपनी शाम की चाय। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो गाइज़, यहाँ पर बातों ही बातों में हमारे सारे कबाब जो है वो रेडी हो चुके हैं। कितने कलरफुल से लग रहे हैं, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसकी कोटिंग कर लेते हैं। तो कोटिंग के लिए सबसे पहले आपने इसको अंडे के अंदर डिप करना है और उसके बाद आपने इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट कर लेना है। कोटिंग आपने अच्छी तरह से करनी है। अदरवाइज़ अगर आप इसको कोटिंग के बगैर ही फ्राई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जिनको कोटिंग पसंद नहीं है वो ऐसे ही इसको फ्राई कर लें। बहुत ज़बरदस्त है। इस स्टेप के बाद भी इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं। 4 से 5 दिन ईज़िली ये फ्रीज़ हो सकते हैं। इसको आप इफ्तार में बनाएँ, बच्चों की बर्थडे पार्टी में बनाएँ, डिनर टाइम में बनाएँ, लंच में बनाएँ या फिर शाम की चाय के साथ बनाएँ। बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे, सारे इसको शौक से खाएँगे। डिफरेंट सी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब आपने क्या करना है, इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने फ्राई कर लेना है, शैलो फ्राई कीजिएगा। जितना हो सके कम ऑयल के अंदर चीज़ों को फ्राई किया करें। इसको आपने हल्का-सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। सारी चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी कुक हैं, बस हमने इसको कलर देना है प्यारा-सा। जैसे ही प्यारा-सा कलर आ जाएगा तो आपने क्या करना है, इनको निकाल लेना है। निकालने के बाद आपने इसको स्ट्रेनर के अंदर रख देना है या फिर नैपकिन के ऊपर रख देना है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए और हमारा खाना जो है वो हेल्दी बन जाए। तो ज़बरदस्त से स्नैक रेडी हो चुके हैं। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। इस तरह की बहुत सारी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं। चैनल का विज़िट भी ज़रूर कीजिएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख़्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। एक और नई रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।